कल के चेंजेस हम लोग कमिट करेंगे। ज्वाइन करो फिर। और हम लोग मर्ज कर देंगे मेन ब्रांच में। हम लोग बैक शिफ्ट करेंगे मेन ब्रांच में। लेटेस्ट चेंजेस अपने को सिंक्रोनाइज करेंगे। और डे 9 का एक फोल्डर बनाएंगे। क्या कल क्या क्या किया था अपन ने? कल हम लोग ने क्या क्या देखा था? इवेंट्स, स्ट्रिंग्स और फंक्शंस। फिर से देखा था। जो थोड़ा सा डिटेल में देखा था फंक्शन, स्ट्रिंग्स एंड ठीक है, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं आज। आज हम लोग स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड्स देखेंगे। स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग अलग अलग मेथड्स जो रहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अभी अगर तुम आपको पहले तो कल अपन ने एक देखे स्ट्रिंग डॉट लेंथ। स्ट्रिंग डॉट लेंथ से क्या होता है? लेंथ पता चलती है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ पता चलती है। जो भी लेंथ प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, तुमने जितने भी स्पेसेस वगैरह सब काउंट करती है। ठीक है, तो वो मेथड को क्या बोलेंगे? ये स्ट्रिंग के मेथड्स के ऊपर मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तुमको इंटरव्यू में। मतलब तुमको एक स्ट्रिंग दे देता उन्हें और उसमें से ये वर्ड निकाल के बताओ, या फिर ये सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करके बताओ, या फिर ये स्ट्रिंग का अकरेंस तुम्हारे उसके अंदर तुम्हारे
तुम्हारे मेन स्ट्रिंग का अकरेंस बताओ बोलता है वो, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पार्ट निकालना है, कुछ पार्ट निकालना है, मतलब एक तुम्हारा बहुत बड़ा स्ट्रिंग दे दिया है उसने, और एक बहुत बड़े स्ट्रिंग के अंदर से अगर तुमको कोई छोटा सा स्ट्रिंग निकालना है, मतलब बड़े स्ट्रिंग के अंदर से अपने को अगर सब स्ट्रिंग निकालना है, सब स्ट्रिंग निकालना है, तो जनरली तीन मेथड्स है हम लोग के पास। मेजर स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग बाहर निकालने के लिए थ्री मेथड्स है। एक तो स्लाइस है, एक सब स्ट्रिंग है, और एक SUB STR है। इंटरव्यू मतलब ये तीनों के बीच में का डिफरेंस और ये तीनों क्या करते हैं ये पूछते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत पूछते भी हैं इंटरव्यू में, सो इसको ध्यान से देखो। तो और नोट्स भी निकालो। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स, मतलब स्ट्रिंग के अंदर से पार्ट्स निकालना है तुम लोगों को। बेसिकली उसके लिए तीन मेथड्स है, तीन मेथड्स है। एक तो एक तो स्लाइस, SLICE, स्लाइस मेथड बोलकर है। एक स्लाइस मेथड या एक स्लाइस फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ड फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग के ऑपरेशन के लिए या स्ट्रिंग के अंदर से छोटा सा स्ट्रिंग बाहर निकालने के लिए काम में आता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग। Slice extracts a part of a string and returns the extracted part in a new string. तो ये फंक्शन क्या लेता, ये फंक्शन या ये मेथड, दिस मेथड टेक्स टू पैरामीटर्स, दिस मेथड takes two parameter, one is the start position, the other one is the end position। मतलब कौन सी पोजीशन से लेके मेरे को कौन सी पोजीशन तक का निकालना है। एंड नॉट इंक्लूडेड, एंड वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं लेता है वो, ठीक है। तुम लोगों को दिख रहा है क्या, ऑनलाइन ज्वाइन करे हो? तुम्हारे पास क्या है, तुमने भी ज्वाइन किया ना? हम्म। तुम्हारा को दिख रहा ना? नहीं तो लैपटॉप पे ज्वाइन करो, एक आधा बंदा लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। आज मेजर तीन चीजें, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्लाइस, सबस्ट्रिंग एंड SUB STR, SUB string, SUB STR सबस्ट्रिंग। हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर से हम लोग सबस्ट्रिंग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो जनरली जो स्ट्रिंग होता है तुम्हारा,
जो तुम्हारा स्ट्रिंग होता है जैसा कि अभी हमारा यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। तो ए बी सी डी ई, अभी कंसिडर करेंगे अपन ए बी सी डी ई एफ एच है अपने पास, हाँ पूरा बड़ा स्ट्रिंग नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए अपने पास वी हैव अ स्ट्रिंग उसमें ए बी सी डी ई एफ है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ए की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, जीरो, जीरो से चालू होती है, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से तुम्हारा तो ये पोजीशन किससे चालू होती है, जीरो से। तो तुम्हारे पास स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक का एक स्ट्रिंग है, तुमने एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मेमोरी में हर एक कैरेक्टर एक पोजीशन लेके स्टोर होता है। तो अगर तुम लोग ने इसका डॉट लेंथ लिया तो क्या आएगा, डॉट लेंथ लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 है क्या, 6 है ना लेंथ, तो 6 आएंगे ना। भले ही वो जीरो से चालू हो रही तो क्या जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्या लेंथ में, तो स्टार्ट कहां से होते हैं अपन, स्टार्ट जीरो से होते हैं। तो ए की पोजीशन क्या है यहाँ पर, जीरो, बी की पोजीशन क्या है 1, सी की पोजीशन क्या है 2, डी की पोजीशन क्या है ई, डी की बी की पोजीशन 3, ई की पोजीशन 4 और एफ की पोजीशन 5। और टोटल डॉट लेंथ अगर लिखूंगा मैं इसका, ये इसका डॉट लेंथ अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास तीन मेथड है, एक तो SLICE स्लाइस, ये जो स्लाइस है ये लेता है स्टार्ट पोजीशन और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है ये एंड पोजीशन, एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड। क्या क्या लेता है इन्हें, स्टार्ट पोजीशन लेता है और एंड पोजीशन लेता है। एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड मतलब एंड पोजीशन का आइटम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो अभी अपन यहाँ पे आ जाएंगे अपने VS कोड में, डे 9 के अंदर स्ट्रिंग मेथड्स डॉट HTML, ठीक है। आईडी ले लिया मैंने पी टैग का डेमो, मैं एक स्क्रिप्ट टैग डाल रहा हूं, ओके। ये स्क्रिप्ट टैग में हम लोग क्या करते हैं, अभी एक स्ट्रिंग लेते हैं कांस्टेंट text इज इक्वल्स टू ABCDEF, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है अगर मेरे को इसका लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉमा text डॉट लेंथ, ठीक है। text डॉट लेंथ से हम लोगों को क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, खाली सी और डी एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या आई, रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट
CD from above text about text। तो मेरे को रिक्वायरमेंट आई C और D एक्सट्रैक्ट करना है ऊपर के वैल्यू में से, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक मेथड है जिसका नाम है SLICE, स्लाइस मेथड है। ये स्लाइस मेथड दो पैरामीटर लेता, दो पैरामीटर या दो आर्ग्यूमेंट लेता। क्या लेता? स्टार्ट पोजीशन और दूसरा है एंड पोजीशन। एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड, एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड। तो अभी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? और रिटर्न क्या करता है इन्हें? न्यू स्ट्रिंग। इट रिटर्न्स बोल रहा हूं मैं, रिटर्न्स न्यू स्ट्रिंग। मतलब इन्हें आउटपुट क्या देता? नया स्ट्रिंग देता। नया स्ट्रिंग जो भी तुमने पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग नया स्ट्रिंग देता उन्हें। तो अपने को इसको कॉल कैसे करने का? text डॉट स्लाइस बोल के लिखने का। डॉट स्लाइस मतलब मेरे को टीएक्सटी में क्या है? ABCDEF है, उसको स्लाइस करने का है। स्लाइस करने का तो उन्हें बोलता स्टार्ट पोजीशन बताओ, कहां से स्टार्ट करने का? मेरे को C और D निकालने का। तो मेरे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ, C और D निकालने का है मेरे को, तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0, क्योंकि अभी यहां देखो, मैं कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? मेरे को ये C और D एक्सट्रैक्ट करना है और मेरा सिंटैक्स है कि स्टार्ट पोजीशन बताओ। स्टार्ट पोजीशन क्या रहेंगी मेरी? 2 रहेंगी, बराबर। C की पोजीशन क्या है? 2। और एंड पोजीशन क्या रहेंगी मेरी? 4 रहेंगी। 3 रहेंगी क्या? नहीं, क्योंकि 3 रहेंगी तो एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड बोल रहा मैं, तो खाली C एक्सट्रैक्ट करके दूंगा उन्हें, बराबर। समझ रहा है क्या? एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है? तो मेरे को 2,4 लिखना पड़ेगा। 2,4 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 पोजीशन से और 4 पोजीशन से, ये दो जगह से मेरे को C और D एक्सट्रैक्ट करो। इन्हें एक्सट्रैक्ट तो कर देंगे तो मेरे को उसको लेना पड़ेगा ना। उन्हें क्या कर रहा? नया स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा, बराबर। तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा तुमको। तो तुमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कांस्टेंट न्यू स्ट्रिंग या न्यू text इज इक्वल्स टू, या फिर मैं इसको और बेटर नाम देता हूं, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्लाइस। तो क्या मिलेगा अभी मेरे को? ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इज कॉमा करके एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। मैं कुछ अभी तो मैंने पेज पे इनर HTML के थ्रू कुछ प्रिंट नहीं करा, बट मैंने कंसोल में प्रिंट करा है। तो कंसोल में जाके देखते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6, बराबर। और एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इज CD। देखो उन्होंने CD एक्सट्रैक्ट करा। CD क्यों एक्सट्रैक्ट करा? क्योंकि मैंने उसको बोला कि भाई तू ये स्लाइस फंक्शन यूज कर, और मैंने उसको स्टार्ट पोजीशन दी 2। स्टार्ट पोजीशन क्यों दी? क्योंकि ये जो C है, यहां से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है ये स्ट्रिंग के अंदर का पार्ट, CD मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो C की पोजीशन है, वो पोजीशन कहां पर है? 2 पोजीशन है। क्यों? A की पोजीशन क्या है? 0। B की पोजीशन क्या है? 1। C की पोजीशन क्या है? 2। तो मैंने 2 से एक्सट्रैक्ट करो बोला, और D की पोजीशन क्या है? 3। तो अगर मैं 2,3 लिखता है यहाँ पे, तो वो जो 3 वाला है वो नहीं आता, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो एंड पोजीशन की वैल्यू नहीं लेता, एंड पोजीशन से पहले तक उन्हें एक्सट्रैक्ट करके दे देता।
अगर मैं 2,3 लिखूंगा तो खाली क्या मिलेगा मेरे को, 2,3 लिखता था तो मेरे को क्या मिलता था, सिर्फ सी मिलता था मेरे को, सिर्फ सी मिलता था मेरे को। लेकिन मेरे को सी और डी होना, इसीलिए मेरे को 2,4 लिखना पड़ेगा, ताकि मुझे सी और डी, ये जो सी और डी है ये एक्सट्रैक्ट करके मिले। तो ये एक्सट्रैक्ट करके मिले तो ये मैं, अगर मुझे कोई भी बड़े स्ट्रिंग में से उसमें का थोड़ा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, देन आई विल यूज स्लाइस फंक्शन, स्लाइस मेथड यूज करूंगा, स्ट्रिंग का स्लाइस मेथड यूज करूंगा। ये स्ट्रिंग का स्लाइस मेथड क्या करता है, वो दो पोजीशन लेता है इनपुट, एक स्टार्ट पोजीशन लेता है, एक एंड पोजीशन लेता है। स्टार्ट पोजीशन और लेता है और एंड पोजीशन लेता है। जो एंड पोजीशन तुम लोग बताते हो वो इंक्लूडेड नहीं रहती है स्ट्रिंग के अंदर। किसी को कोई क्वेश्चन ये स्लाइस मेथड के अंदर, किसी को कोई क्वेश्चन ये स्लाइस मेथड के अंदर? किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ पर एक और एग्जांपल है। इसका नाम टेक्स्ट वन दे देंगे अपन, इसका नाम भी यहाँ पे भी टेक्स्ट वन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, 7,13 बोल रहा है। टेक्स्ट के अंदर क्या है, एप्पल बनाना, एप्पल कॉमा बनाना कॉमा कीवी। अब ये इसमें से मेरे को बनाना निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ बराबर। बी की पोजीशन क्या है, ये ए की पोजीशन क्या है, पी की पोजीशन क्या है, दूसरे पी की, एल की पोजीशन, ई की पोजीशन, कॉमा की पोजीशन, स्पेस की पोजीशन, बी की पोजीशन 7। तो मैंने क्या लिखा, 7 कॉमा, कहां तक, अब इस बी की पोजीशन 7, फिर ए की पोजीशन 8, एन की पोजीशन 9, ए की पोजीशन 10, एन की पोजीशन, ये वाले एन की पोजीशन 11, और फिर से ए की पोजीशन 12। तो 12 लिखता था तो लास्ट का ए नहीं आता था, कॉमा की पोजीशन 13। तो मैंने क्या करा, स्लाइस 7,13 लिखा, एंड नॉट इंक्लूडेड, मतलब कॉमा इंक्लूडेड नहीं रहा। तो ये जो पार्ट वेरिएबल है, ये पार्ट वेरिएबल में मेरे को क्या मिलेगा, अभी बनाना मिलेगा, सिर्फ बनाना मिलेगा। मतलब मैंने फ्रूट्स में से बनाना एक्सट्रैक्ट किया। If you want to extract a part of the string, then you will use, there are different methods to do the same thing. The first method we are looking at is slice. पहला मेथड है स्लाइस। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ये देखो इसने बनाना एक्सट्रैक्ट किया है, सब लोग करके देखो, ये सब लोग अपने अपने सिस्टम में करके देखो। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तुम्हारी बनाना एक्सट्रैक्ट करो। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? एक स्ट्रिंग दी हुई रहेंगी तुमको,
वो स्ट्रिंग में से तुम लोगों को कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है. इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, then you can use slice method. Slice method takes two argument. The first argument is start position, the second argument is the end position. End position not included. And it returns a new string with the extracted part. जो भी extracted part रहेगा वो as a new string उन्हें वापस देगा, रिटर्न देगा. अगर वो रिटर्न देगा तो हमको कोई ना कोई वेरिएबल लेना चाहिए जिसमें हम लोग उसने जो रिटर्न करा हुआ है वो वैल्यू स्टोर करना. तो हमने क्या करा, ये पार्ट इक्वल टू, ये जो स्लाइस मेथड है ये किसी ना किसी ने बनाया होगा, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है. वो इनबिल्ट मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. किसी को कोई क्वेश्चंस में? सब लोग प्रैक्टिस करो. हो गया? किसका किसका हुआ? सब लोग ये जो मैंने लिखा हुआ है इसकी प्रैक्टिस करो. टेक्स्ट का नंबर काउंट कहाँ पेंडिंग क्या, और बड़ा टेक्स्ट रहा तो ओके. एक्सट्रैक्ट करना ये तो बोला मैंने. हाँ, यस, काउंट करना पड़ेगा आपको. अगर आपको टेक्स्ट ढूंढ के निकालना है तो काउंट करना पड़ेगा, पोजीशन काउंट करना पड़ेगा. पोजीशन काउंट तो करना पड़ेगा. मैं अभी एक आसान तरीका बताता हूँ काउंट करने का. बट यू शुड नो द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग. और निकाल के क्या करना, अभी बहुत सारे यूज केस रहते हैं. निकाल के क्या करना, अभी मेरे को क्या था, एक टास्क मिला था कि हम लोगों को क्या करना था कि अभी तुम्हारा जैसा कि तुम लोग गूगल लेंस यूज करते हो, राइट? तुम फोटो खींचते हो, वो फोटो में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हो. अब मेरे को टास्क मिला था, अभी हर कंपनी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो निकाल के क्या करना है वो डिपेंड करता है. तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुमको एक फाइल लेना है, मतलब यूजर का पासपोर्ट ऐसा इमेज लेना है, वो पासपोर्ट में से पासपोर्ट नंबर निकाल के दिखाने का है. तो तुमको क्या करने का, तुमको एक फंक्शन रहता जो कि इमेज में से टेक्स्ट निकाल के दे देता तुमको, जैसा कि गूगल लेंस देता तुमको, इमेज में से टेक्स्ट निकाल के दे देता. अब तुम्हारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट आता, अब उसके अंदर से पासपोर्ट नंबर खींच के निकालना है तुमको, बराबर? तो तुमको वो पासपोर्ट नंबर कहाँ से चालू हो रहा, कहाँ से खत्म हो रहा, वो उठा के निकालना. ऐसे बहुत सारे यूज केसेस में तुम लोगों को ये रिक्वायरमेंट आती है कि तुमको स्ट्रिंग दिया हुआ रहता है और तुमको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. तुमको उसमें से एक्सट्रैक्ट करके यूजर को खाली पासपोर्ट का नंबर दिखाना पड़ता है. ये एक सिंपल यूज केस बताया, लेकिन हर कंपनी में कहीं ना कहीं ये काम में आता है, कहीं ना कहीं ये यूज में आता है. तो अब तुमको निकाल कर यहाँ पर अपन ने कंसोल करे. अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास फ्रूट्स तो है, फ्रूट्स की ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, मेरे को खाली अपने पेज पे बनानास दिखाने का है. मेरा रिक्वायरमेंट है कि बनाना दिखाने का है. रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेलिम एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू पार्ट. तो अब यहाँ पे पार्ट में क्या कर रहा हूं, भले ही मेरा टेक्स्ट क्या है, एप्पल, बनाना और कीवी, लेकिन मैंने अपने पेज पे खाली खाली बनाना ही डिस्प्ले किया क्योंकि मेरे को बाकी सब चीजें नहीं दिखाना था. तो इस तरीके के यूज केस कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तुमको जब काम करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको 10 यूज केसेस मिलेंगे इसके ऊपर. तुमको क्या, और तुमको ना बहुत सारा बैकएंड से ना कुछ भी स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, लेकिन तुमको जो फ्रंट एंड जो यूजर को दिख रहा है
वहां पे कभी बोलता है वो, उन्हें क्या करेगा अभी, जैसा कि बैक एंड वाला तुम्हारा क्या करेगा, बैक एंड वाला बोले तो, या फिर तुम्हारा जो जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा एक लेट नेम मिला, नेम इज इक्वल्स टू, जैसा कि मेरे पास अजहर कॉमा शेख ऐसा मेरा नाम मिला। अब मैं बोलूंगा कि जब मेरे को नाम, फोटो के नीचे मेरा नाम डिस्प्ले करने का है, मेरे को उसका सरनेम नहीं डिस्प्ले करने का, खाली मेरे को अजहर डिस्प्ले करके दो, मेरे को खाली अजहर डिस्प्ले करके होना। तो तुम्हारा उसके आगे का है, तो मेरे को सिर्फ अजहर निकालना है, ये स्ट्रिंग में शेख नहीं दिखाने का है मेरे को यूजर को, बराबर। तो इस यूज ऐसे भी यूज केस हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइस लेना पड़ेगा, और 0, 0 1 2 3 4 5, 0,5 ना रे, 6 कैसा, तो कुछ है सर, वो आ नहीं, कैसा नहीं आएगा, कहां से चालू कर रहा था, कर 0 से चालू। प्रोग्रामिंग जब से कर रहे हैं तो 1 से चालू करना भूल ही जाना तुमने, आईटी में आ गए तो नंबर 0 से चालू होते पूरे, जीरो से चालू होते हैं। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम लेट, अब मेरे को डिस्प्ले करना है फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू नेम डॉट स्लाइस करूंगा मैं, और मैं 0,5 लिखूंगा, और मैं फर्स्ट नेम डिस्प्ले करता हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है, इतनी अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है कि तुमको पता नहीं होता है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने अजहर यहाँ पे डिस्प्ले करा, कल को ये पोजीशन उसकी यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, तो तुम्हारा सीएसएस के थ्रू उसकी पोजीशन चेंज करना, या फिर अजहर को बीच में लाना, अजहर के ऊपर अजहर की फोटो होना, अजहर का पूरा नाम नहीं होना, वो स्ट्रिंग के अंदर से खाली टच होना ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स तुम लोगों को आ सकते हैं, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम लोगों को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस खेलना पड़ते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बोले तो स्ट्रिंग के अंदर से अलग अलग चीजें निकालना, ये बहुत कॉमन यूज केस है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। और कोई क्वेश्चन किसी को? बहुत दिनों के बाद चेहरा दिखाया तूने, हाँ मत बता, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी को? हो गया, सबने प्रैक्टिस कर लिया, सबने जो एग्जाम्पल दिया वो प्रैक्टिस कर दिया। 15 लोग हैं लेक्चर में, सिर्फ 4 लोगों ने प्रैक्टिस किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग का। एक ही चीज तुम, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ऐसी है कि एक ही चीज तुम 10 तरीके से कर सकते हो, एक ही चीज तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो एक ही चीज तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अभी हम लोग ने स्लाइस मेथड यूज किया, अभी हम लोग स्लाइस मेथड यूज किया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, JavaScript counts the position from 0. First position is 0, second position is 1. If you omit the second parameter, the slicer slide out the rest of the string. अगर मैंने ये सेकंड पैरामीटर दिया ही नहीं, जैसा कि मैंने यहां पर अभी, अब मेरे को शेक एक्सट्रैक्ट करना है समझ लो, तो मेरा पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन 0, Z1, H2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे को अगर शेक एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने 7 लिखा, अब कॉमा करके मैं क्या लिखूंगा, 7, 8,
9 10 11 12 13 13 लिखना पड़ा, समझ लो मेरे को। ठीक है, यहां से तो शेक एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मेरे को ना पूरा स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है उसके बाद का, अगर मेरे को पूरा स्ट्रिंग एक पोजीशन के बाद का पूरा स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं अगर सेकंड पैरामीटर निकाल दूंगा, तो उन्हें एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। क्या करेगा? एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। तो खाली अगर तुम एक ही पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, या अगर बनाना के केस में भी अगर तुमने सिर्फ एक ही पैरामीटर स्पेसिफाई किया यहाँ पे, तो उन्हें क्या कर देगा, अब बनाना भी लेगा और कीवी भी ले लेगा। मतलब वो एंड तक सेकेंड पैरामीटर ऑटोमेटिकली वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग ले लेगा। अगर स्लाइस के अंदर तुमने सेकेंड पैरामीटर नहीं डाला, तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग ले लेगा। वो पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पोजीशन, वो स्ट्रिंग उठाकर ला लेगा, एक्सट्रैक्ट करके दे देगा तुमको। अभी देखो मैंने यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर नहीं डाला, लेकिन स्टार्ट पोजीशन मेरी एस से किया मैंने, तो यहाँ पे आउटपुट में देखोगे तो शेख आया। सेकेंड पैरामीटर दिया ही नहीं, तो उन्होंने आखिरी तक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी बनाना के आगे उन्होंने पार्ट के अंदर देखेंगे अपन, ये देखो पार्ट के अंदर console.log में बनाना भी निकाला उन्होंने और कीवी भी निकाला। मैंने बोला था उसको कि मतलब मैंने सिर्फ उसको स्टार्ट पोजीशन दिया था, तो उन्होंने क्या किया, बनाना और ये स्ट्रिंग में से ये दोनों को निकाल के दे दिया मुझे। जो भी स्टार्ट पोजीशन से लेके उन्होंने ऑटोमेटिकली एंड पोजीशन तक मेरी वैल्यू ले लिया। बराबर? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? If the parameter is negative, the position is counted from the end of the string. मतलब अभी देखो इसने स्लाइस -12 किया, तो अभी यहाँ पर मैं देखो लिखता हूं यहाँ पर A P P L E कॉमा स्पेस B A N A N A कॉमा स्पेस K W, क्या है की स्पेलिंग है? KIWI, KIWI। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिंग है। पोजीशन कहां से चालू हो रही बोल रहा हूं मैं? पोजीशन ए की पोजीशन 0, पी की पोजीशन 1। ठीक है, तो अगर तुम नीचे से जाओगे, तो अगर तुम माइनस से जाओगे तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग से काउंट करेगा। अभी देखो यहाँ पे माइनस से चालू करेगा, माइनस की वैल्यू कहां से चालू होती है? तो ये माइनस से चालू करेगा। अभी माइनस की वैल्यू शायद 0 से नहीं चालू होती, -1 -2 -3। अगर तुम नीचे से जा रहे हो तो तुम माइनस में स्पेसिफाई कर सकते हो वैल्यू, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। क्या 0 से जाते हैं? -1 से चालू होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। ये एक बार मेरे को भी पता नहीं है, -12 लिखा है इसने। सॉरी, -14
-15, -16, -17, -18, -19। ठीक है, अगर तुम माइनस में स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो काउंटिंग कहां से चालू करेगा, नीचे से काउंटिंग करना चालू करेगा। अभी देखो इसने -12 -6 लिखा, मतलब -12 से लेके, मतलब बी निकालेगा उन्हें -6 तक। -6 बोले तो -6 नॉट इंक्लूडेड, मतलब उन्हें -12 से -7 लिखे तुमने, तो माइनस के थ्रू उन्होंने क्या करा, बनाना एक्सट्रैक्ट करा। समझ रहा है, माइनस को यूज नहीं करता है अनलेस तुम्हारा कोई यूज केस नहीं आता है। जनरली हम लोग प्लस में ही यूज करते हैं रियल टाइम में, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये पोजीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये पोजीशन है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये भी पोजीशन है, बट माइनस में। अगर तुम माइनस से स्पेसिफाई कर रहे हो मतलब वो नीचे से काउंट करेगा, पीछे से काउंट करेगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अभी दूसरा चीज है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग हो गया क्या, सभी का हो गया? दूसरा तरीका एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने का दूसरा तरीका है सबस्ट्रिंग मेथड यूज करने का। The substring method is similar to slice method. The difference is that the start and the end values less than 0 are treated as 0 in substring. तो substring और slice ये दोनों भी सेम ही है, खाली सबस्ट्रिंग जो है वो क्या करता, माइनस वैल्यू वो कंसीडर नहीं कर सकता। सब स्ट्रिंग में अगर तुमने माइनस वैल्यू दे दिए तो उन्हें बोलेगा कि मैं 0 से चालू करूंगा। समझ रहे आ रहा? तो सब स्ट्रिंग के अंदर माइनस वैल्यू नहीं चलती है। क्या डिफरेंस है स्लाइस और सबस्ट्रिंग के अंदर? दोनों सेम है। सबस्ट्रिंग माइनस वैल्यू लेता, अगर माइनस वैल्यू लिया तो उन्हें नीचे से काउंट करना चालू करता। समझ में आ रहा? पीछे से काउंट करना चालू करता, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग से काउंट करना चालू करता उन्हें, माइनस में अगर लेना है तो। सब स्ट्रिंग में अगर तुम माइनस वैल्यू देंगे तो वो उसको 0 कंसीडर करेगा, वो पोजीशन क्या करेगा। डिफरेंस इज दैट द स्टार्ट एंड वैल्यू लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0। 0 से कम बोले तो -1 -2 -3 निगेटिव नंबर, 0 से कम बोले तो निगेटिव नंबर, आर ट्रीटेड एज 0 इन सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के अंदर वो क्या कंसीडर होंगे, 0 कंसीडर होंगे। तो सेम एग्जांपल तुम लोग सबस्ट्रिंग के थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा मेथड एक्सट्रैक्शन के लिए क्या है, इंटरव्यू जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्लाइस निगेटिव वैल्यूज लेता मींस कि अगर हम लोग उसको निगेटिव वैल्यू देंगे तो इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग से काउंटिंग करना चालू करेगा उन्हें, अगर निगेटिव वैल्यू देंगे तो। और स्लाइस निगेटिव, और अगर सबस्ट्रिंग and slice are similar, just that
if you pass position start or end position, if you just that if you pass start and position less than 0, that is negative numbers, it will consider it as zero. It will consider as a zero position. Zero position consider करेंगे वो. ठीक है, इट विल कंसिडर दैट एज अ जीरो. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने यहाँ पे, अच्छा माइनस का एग्जाम्पल नहीं लिया क्या अपन ने. ठीक है, अभी इसके अंदर ही अगर मेरे को ये बनाना एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हम लोगों को बनाना एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पार्ट 2 करता हूँ. पार्ट 2 में मैं क्या करता हूँ, -12 कॉमा -6. तो पार्ट 2 में क्या आऊंगा, console.log पार्ट 2 करा मैंने. पार्ट 2 देखो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन पार्ट 2 में भी मेरे को बनाना मिला. बनाना कैसे एक्सट्रैक्ट किया मैंने, पॉजिटिव नंबर से नहीं किया बट नेगेटिव नंबर से किया. -12 कॉमा -6 लिखा तो मुझे बनाना एक्सट्रैक्ट हुआ. -12 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं नीचे से काउंटिंग करना चालू करूं, नीचे से काउंटिंग करने में जीरो नहीं आता है, -1 से चालू होता है नीचे से काउंटिंग करना. तो एंड से अगर मैं -1 से काउंटिंग करना चालू करूं तो बी की पोजीशन -12 है जो कि स्टार्ट पोजीशन है, और एंड पोजीशन ए की -6 है, नहीं कॉमा की -6 है. -6 एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो अब मैं ये सेम चीज बनाना को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग अपने स्ट्रिंग में से. लेट पार्ट सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू txt1. txt1 में क्या है मेरे, txt1 में क्या है मेरे, एप्पल बनाना और कीवी है. डॉट सब स्ट्रिंग और मैं ये सब स्ट्रिंग में 7 कॉमा एंड पोजीशन. एंड पोजीशन क्या है, 7 8 9 10 13 7 कॉमा 13 लिख रहा हूं मैं. तो अब सेम चीज मैंने यहां पर भी बनाना एक्सट्रैक्ट किया, बट मैंने बनाना एक्सट्रैक्ट किया, extracted banana from txt1 via substring method, comma colon comma पार्ट स्ट्रिंग. इसको नया वेरिएबल में असाइन किया मैंने, इसकी वैल्यू पार्ट स्ट्रिंग में. ठीक है, तो अभी पार्ट स्ट्रिंग में मेरे पास वैल्यू आ चुकी है. कंसोल में देखता हूं मैं, तो देखो एक्सट्रैक्टेड बनाना फ्रॉम txt1 वाया सबस्ट्रिंग मेथड. बनाना मिल गया मेरे को. कैसे मिला मेरे को, विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रिंग मेथड. अब मैं बोलूंगा कि मैं पीछे से काउंट करता हूं, और जैसा मैं स्लाइस के अंदर -12 कॉमा -6 लिखा था,
मैं वैसी ही यहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया पार्ट सब स्ट्रिंग और उसके अंदर ये कॉपी किया text1 डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं text1 डॉट सब स्ट्रिंग को बोलूंगा -12 कॉमा -6। अगर मैंने -12 कॉमा -6 लिया और ये अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग वापस से लिखता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाया सबस्ट्रिंग मेथड नेगेटिव पैरामीटर्स। तो मैं ये पार्ट सबस्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव पैरामीटर्स में पेस्ट करता हूँ। अब मैं मेरा कंसोल देखता हूँ तो उन्होंने कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहली पोजीशन को भी उन्होंने 0 कंसीडर किया, दूसरी पोजीशन को भी उन्होंने 0 कंसीडर किया। 0,0 मतलब उन्होंने कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, कोई सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं उन्होंने। समझ रहे हो? तो भले ही मैंने नेगेटिव नंबर दिया होगा यहाँ पर, लेकिन उन्होंने वो नेगेटिव नंबर्स को 0,0 कंसीडर किया और उसने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया उन्हें। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? What is the difference between slice and substring? स्लाइस और सबस्ट्रिंग में डिफरेंस पता चल गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? स्लाइस और सबस्ट्रिंग में किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट है SUB-STR। SUB-STR भी is similar to slice. The difference is the second parameter specifies the length of the strings to be extracted. क्या डिफरेंस है? अभी तक अपन दूसरा पैरामीटर क्या ले रहे थे? दूसरा पैरामीटर क्या ले रहे थे अभी तक अपन? हाँ, एंड पोजीशन, बराबर। अभी तक क्या ले रहे थे? एंड पोजीशन ले रहे थे। दूसरा पैरामीटर क्या ले रहे थे अभी तक? एंड पोजीशन। अब उन्हें क्या बोल रहा, मेरे को पोजीशन मत दो, जो दूसरा पैरामीटर है उसको अगर तुमको लेंथ देना है, मतलब मैंने स्टार्ट पोजीशन दे दिया 7 के बाद 6 कैरेक्टर उठाओ, 7 के बाद 6 कैरेक्टर उठाओ। तो अगर वैसा कुछ तो भी करना है तुमको कि लेंथ स्पेसिफाई करना है, तो सेकेंड पैरामीटर इज अ लेंथ, तो उसके लिए सब SUB-STR यूज करेंगे। SUB-STR and slice is again the same thing, but the difference is the second parameter is the length of the extracted part. कितना एक्सट्रैक्ट करना है, कितने लेंथ का पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब मैं ये सेम एग्जांपल के अंदर SUB-STR के थ्रू भी कर सकता हूं मैं। ये तीनों का जो डिफरेंस है ना, तुम जब कोडिंग करोगे ना डीप लेवल पे, तब तुमको इसका यूज केस पता चलेगा, तब तुमको लगेगा अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये यूज करना चाहिए, ये नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग्स आते हैं तुम लोगों को कि तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके वो वैसे करते टाइम पे तुमको ये इसका यूज केस और डिटेल में समझ में आता है, लेकिन एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तुम लोगों को ये तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड स्लाइस
आर सिमिलर, द डिफरेंस इज, क्या है डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज द सेकेंड पैरामीटर is the length of the extracted path, length of the extracted string. मतलब जो स्ट्रिंग हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसकी लेंथ है सेकेंड पैरामीटर। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सेम txt1 मेरा जो स्ट्रिंग है, txt1 जो मेरा स्ट्रिंग है, लाइन नंबर 24 पे मेरा स्ट्रिंग है txt1। ये txt1 के अंदर एप्पल, अभी देखेंगे तुम यहाँ पे सब जगह txt1 कभी बदलेगा नहीं। txt1 बदलेगा क्या? txt1 कभी बदलेगा क्या? अनलेस तुम उसको बदलना चाहो तो, मतलब अगर असाइनमेंट ऑपरेटर किया तुमने उसको तो ही बदलेगा, लेकिन हमने txt1 को अभी तक बदला नहीं। तो txt1 में हमेशा एप्पल बनाना और कीवी है। हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से उसको हम लोग टोटली न्यू वेरिएबल में डाल रहे हैं, बराबर। जो भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग नए वेरिएबल में डाल रहे हैं, न्यू वेरिएबल में डाल रहे हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज सेम, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, वैसे कांस्टेंट से वेरिएबल लेना चाहिए, कॉन्स्ट पार्ट substr, part substr is equals to txt1 dot substr। और मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, देखो यहाँ पे फ्रॉम बोल रहा है उन्हें, अभी यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन बोल रहा है, क्या कहां से सब स्ट्रिंग निकालना है मेरे को, फ्रॉम पोजीशन। फ्रॉम पोजीशन बोले तो क्या है, मैं 7 पोजीशन से निकालना चाहता हूं, और कॉमा करके लेंथ कितना बड़ा, तो बनाना का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को स्टार्ट पोजीशन 7 से आगे जितने भी छह लेंथ उठा के निकालो, 6 लेंथ उठा के निकालो, तो इन्हें अपने को बनाना निकाल कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूं तो क्या आएगा, बी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां तक एक्सट्रैक्ट करके देगा उन्हें, अगर मैंने 10 डाला तो, बराबर इतना स्ट्रिंग निकाल के देगा मेरे को उन्हें। समझ में आ रहा है? आय तक, टीवी के आय तक निकाल के देगा वो, पहला आय तक। समझ में आ रहा है सबको ये? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? So the SUB-STR is similar to that of slice. The difference is just that the second parameter is the length of the extracted string, या फिर यहाँ पे पहला पैरामीटर स्टार्ट पोजीशन है या कहां से मेरे को सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, और दूसरा पोजीशन है कितने लेंथ का सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है। स्टार्ट पोजीशन से कितने दूर तक मैं जाऊं तो मुझे वो स्ट्रिंग मिलेगा। सब सेकेंड पैरामीटर का केस सब में लागू होता है। अगर मैं सेकेंड पैरामीटर नहीं देता हूं तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक लेके निकाल के देता हूं, सभी के अंदर, एसयूबी एसटीआर के अंदर, सब स्ट्रिंग के अंदर, सब के अंदर अगर मैं सेकेंड पैरामीटर नहीं देता हूं, नहीं स्पेसिफाई करता हूं, तो वो मुझे एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, स्टार्ट पोजीशन से एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक हम लोगों को वैल्यू देगा। अभी मैं यहाँ पे 6 ही लिखता हूँ क्योंकि मेरे को, मेरा रिक्वायरमेंट है कि बनाना चाहिए मेरे को। मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, बनाना एक्सट्रैक्टेड वाया substr मेथड, कॉमा पार्ट substr, ये वेरिएबल में मेरा है। कंसोल देखता हूं मैं, तो ये देखो बनाना एक्सट्रैक्टेड वाया substr मेथड, और यहाँ पे आ गया बनाना। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? सबको इसका बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, जिसको समझा अच्छे से वो अच्छे से डिफरेंस बता सकता है। डिफरेंस इंग्लिश में प्रिपेयर करके बाय हार्ट करके रखना, कभी भी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आया तो फटाफट डिटेल्स बता देना।
किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? 3 मेथड्स हमने देखे अभी तक, या तीन मेथड्स देखे हम लोग ने स्ट्रिंग के 3 मेथड्स देखे हम लोग ने। किसी को कोई क्वेश्चन अभी? ये तीनों मेथड्स और ये तीनों मेथड में डिफरेंस, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? तीनों मेथड एक अपने स्ट्रिंग में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के वास्ते या सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने के वास्ते ही यूज होते हैं, ठीक है। बट इनका यूज करने का तरीका अलग अलग है। क्या क्या देखा आपने? कौन कौन से मेथड है? स्लाइस, सब स्ट्रिंग, एसयूबी, एसटीआर, 3 मेथड देखा। स्लाइस, सब स्ट्रिंग और एसयूबी, एसटीआर। स्लाइस और सब स्ट्रिंग ये दोनों सेम है, ये दोनों भी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन लेते हैं, लेकिन स्लाइस जो है अगर उसको माइनस में पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग से काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। लेकिन सब स्ट्रिंग में अगर वही माइनस पैरामीटर देंगे तो वो माइनस पैरामीटर को 0 कंसीडर करेगा पोजीशन, और उसके अकॉर्डिंग वो जैसा डिस्प्ले करना है वैसा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एसयूबी, एसटीआर जो है वो भी स्लाइस और वो भी सेम है, ये दोनों भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही यूज होते। बट एसयूबी, एसटीआर के अंदर क्या है, तो स्टार्ट पोजीशन तो देना ही है तुमको, बट जो एंड पोजीशन है, पोजीशन नहीं देना है तुमको, लेंथ देना है कि वहां स्टार्ट, ये पोजीशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से कितने डिजिट होना या फिर यहां से कितने लेटर्स होना, मेरे को यहां से कितने डिजिट होना या यहां से कितने लेटर्स होना, उसकी लेंथ स्पेसिफाई करना है तुमको। तो जो भी तुम लेंथ स्पेसिफाई करेंगे उतना पर्टिकुलर स्ट्रिंग तुमको एज अ रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलता बराबर नया स्ट्रिंग मिलता। नया स्ट्रिंग जो भी हम लोग ने ये फंक्शन देखे, ये सब फंक्शंस रिटर्न क्या करते? न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते। न्यू स्ट्रिंग जो रिटर्न करते हैं ये सभी फंक्शन, जो भी न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं उसको अपन एक वेरिएबल में असाइन करके रखते हैं। हाँ, दोनों जाओ बोलो ना फिर मम्मा को, हम दे रहे फिर। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? किसी को कोई क्वेश्चंस? सब लोग ये तीनों जी चेंजेस प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करो, ये सब लोग लिख के निकालो, ये सब लोग लिख कर निकालो। मैं ये चेंजेस गिटहब पे कमिट कर रहा हूँ, रेपो पे से भी ले सकते हो तुम। अरे यार आज का ब्रांच ही नहीं बनाया मैंने, तो पहले ब्रांच बनाने का है। क्रिएट फीचर ब्रांच, फीचर स्लैश जावास्क्रिप्ट इज, प्रोजेक्ट का नाम, डे का नाम, टास्क का नाम, और एक अच्छा नाम जो तुम्हारे टास्क से रिलेटेड है, टास्क का आईडी और एक अच्छा सा नाम जो तुम्हारे टास्क से रिलेटेड है, वो नाम की एक ब्रांच बनाने का, वो नाम की एक ब्रांच बना के डालने का। फिर मेरे जो चेंजेस है, अब मैं वो ब्रांच में आ गया, जो नई ब्रांच मैंने बनाई है वो ब्रांच दिख रही है मेरे को। मैं ये जो लेफ्ट साइड में गिटहब का आइकन है, मेरे चेंजेस पहले मैं स्टेज करूंगा, देखो स्टेज चेंजेस हमें आए, फिर मैं कुछ तो भी कमेंट लिखूंगा और फिर मैं इसको कमिट करूंगा और फिर मैं इसको सिंक्रोनाइज करूंगा। तो सब लोगों को, मतलब मेरी मेरी रिपोजिटरी पब्लिक है, इसीलिए तुम लोग सब मेरा ये जो कोड चेंज है, ये तुम लोग सब मेरा कोड चेंज देख सकते हो,
तो अगर तुम लोगों को मेरा कोड चेंज देखना है तो ये 8th डे में जाओ और ये 8th डे में जाके 8 नहीं 9th डे 9 फोल्डर में जाओ और मेरी ये फाइल है। तो ये फाइल अगर तुमको देखना है, ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना तुम अभी, इसलिए मैं तुम लोगों को ये फाइल सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से तुम लोग स्क्रीन पे देखने के बजाय वहां पे आज का एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस करो। तो मैंने अपना कोड सबको शेयर कर दिया। तीन चीजें अलग अलग देखी हमने, तीनों का डिफरेंस देखा। फटाफट करो, बहुत स्लो चल रहे हैं अपन। सब लोग प्रैक्टिस करो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स भेजी है।
सब लोग ने ये लिखा है, यहाँ पे प्रैक्टिस किया है, फटाफट प्रैक्टिस करो। सब लोग फटाफट प्रैक्टिस करो। अपन ने आज जो भी किया है, मैंने व्हाट्सएप पे तुमको रेफरेंस के लिए ये यहाँ पे गिटहब का लिंक भेजा है, वहां से भी तुम लोग देख सकते हो कोड। अभी तक ये 3 मेथड्स में किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कोई क्वेश्चन रहा तो किसी का? हाँ, ये जो था टेक्स्ट का नंबर काउंट करना पड़ेगा क्या? मैं उसका भी एक तरीका बताता है जो बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। ठीक है, वो अपन एटलीस्ट वो कर लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिबगिंग का। क्या कॉन्सेप्ट होता है? डिबगिंग। डिबगिंग बोले तो क्या? डिबगिंग, ठीक है। ये डिबगिंग बहुत 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 मतलब तुमको सबको, मेरे को आगे बढ़ने ही मत दो अगर तुमको ये नहीं समझा या नहीं आया तो। समझ में आ रहा है? डिबगिंग ही सब, क्योंकि अभी क्या है, अपन 50 लाइन का कोड लिख रहे, 10 लाइन का कोड लिख रहे, 15 लाइन का कोड लिख रहे, देख रहे तो समझ में आ जा रहा क्या कोड लिख रहे, बराबर। लेकिन एक्चुअल में इतने लाइन का कोड रहता क्या? कम से कम 5,000 लाइन, 10,000 लाइन, बड़ा बड़ा कोड रहता, बड़ा बड़ा कोड रहता। अब मेरा कोड कहाँ चल रहा, मैं कौन सा फंक्शन बनाया, कौन से फंक्शन को मैं कॉल कर रहा, किधर जा रहा हूं मैं, वो वो लाल निकाल दे, रेड पिन है ना वो निकाल दो, और वो जो व्हाइट पिन है ना वो रेड पिन की जगह लगाओ। हेलो। आवाज आ रही है ना? सो तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिबगिंग। अभी अपन ने HTML को और CSS को भी डिबगिंग किया था, बराबर? हाँ, कैसे किया था? HTML और CSS को डिबगिंग कैसे किया था अपन ने? कैसे किया था? कोई बता सकता है? HTML और CSS को डिबगिंग हम लोग ने कैसे किया था? HTML और CSS को भी डिबगिंग किया था। डिबगिंग बोले तो क्या? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब उतना, मतलब डिबगिंग वर्ड में नहीं बोल रहा हूं मैं कि डिबगिंग किया था। जैसे कि अपन google.com पे गए थे और अपन ने यहाँ पे राइट क्लिक करे थे और इंस्पेक्ट करे थे, तो डेवलपर टूल ओपन हुआ था। राइट राइट क्लिक करे थे हमने और इंस्पेक्ट करे थे, तो डेवलपर टूल हुआ था। और डेवलपर थ्रू के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे? डिबगिंग कर रहे थे, या फिर हम लोग कुछ ना कुछ, ये देखो इसमें होवर कर रहे, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये डिव है, ये डिव है, ये दूसरा डिव है,
ये दूसरा डिव है गूगल का, ये सबसे ऊपर का नैव बार है। फिर उसका मेरे को कलर चेंज करने का, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड 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 बोल के ब्लू बोल के दे रहा था, या ब्लैक बोल के दे रहा था, ब्लैक बोल के दे रहा था, तो ऊपर का ब्लैक हो रहा था। तो मैं ये चेंज कर करके देख रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, डिबगिंग तरीके का, मतलब मैं क्या कर रहा था, अपने काम को चेक कर रहा था। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं अपने काम को वेरीफाई कर रहा था या चेक कर रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं इसका कलर चेंज करके देख रहा था कि ये कलर डालेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कलर डालेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कलर डालेंगे तो कैसा दिखेगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर अपने सीएसएस में जाके चेंज कर दूंगा, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर तुम ये गूगल की वेबसाइट बना रहे होंगे तो ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बराबर। तो इस तरीके से हमने HTML का कोड भी देखा। यहाँ पे ये डिव लिया, ये बंदे ने ये दूसरा डिव लिया, तो ये हमने इसमें कितनी पैडिंग डाला, मार्जिन डाला, ये हमको बॉक्स लेआउट के थ्रू, नीचे बॉक्स लेआउट के थ्रू मैंने बताया कि इसको कितनी पैडिंग डाला, मार्जिन डाला, क्या डाला, वो समझ में आ जा रहा है अपने को बराबर। तो इस तरीके से हम लोग CSS हमारे ब्राउजर के अंदर देख पा रहे थे। ठीक है। उसी तरह हम लोगों के जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 से 3 तरीके हैं कोड डिबगिंग करने के। एक तो यहाँ पे सोर्सेस बोल के है, ये सोर्सेस में जाएंगे तुम, अभी हम अपने पेज पे आ जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिबगिंग का। तो मैं ये अपने पेज पे आ गया, मैंने राइट क्लिक करा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिबगिंग कैसे करते हैं। मेरे को ये कंसोल पे आउटपुट दिख रहा, मैं ये सोर्सेस के अंदर जा रहा हूं, तो देखो ये मेरा फाइल भी दिख रहा है यहाँ पे day9 के अंदर 5500 पोर्ट नंबर के अंदर। ये देखो रे, क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करना है तुम लोगों को अभी। हाँ, वो या तो मोबाइल पे देखो या यहाँ पर देखो, लाइट गई है, मोबाइल पे देखो ना फिर तुम लोग। ठीक है। तो यहां पर अभी तुम देखोगे कि ये जो पेज लोड हुआ, जैसे ये पेज लोड हुआ, यहाँ पे मैं सोर्सेस के अंदर जा रहा हूँ, सब लोग अपने अपने सोर्सेस के अंदर जा रहा हूँ, और ये पेज के अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग मेथड डॉट HTML दिख रहा है। इसको मैं अगर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो मैंने ये कांस्टेंट टेक्स्ट ABCD लिखा, फिर ये लेंथ दिखा, मैंने जो VS कोड में लिखा हुआ है वो सेम चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है बराबर। मेरा स्क्रिप्ट टैग भी दिख रहा है। अब ये देखो, मैं इसको ऐसा होवर कर रहा हूं तो ये लाल चीज दिख रही है कुछ तो भी, रेड। ये इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ पे ये लाइन नंबर 40 पे ना, ये एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ब्रेक पॉइंट लगाना बोले तो इस पे क्लिक करना, लाइन नंबर 40 पे। तो ऐसा क्लिक करा मैंने, तो मेरा क्या लग गया यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट लग गया। मतलब जब मेरा ये कोड ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा कोड ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा, या जब मेरा कोड ये पेज जब मेरे ब्राउजर में लोड होगा, तब यहां पे आके मेरा कोड रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इस लाइन पे आ गया। अब मैं देखो रिफ्रेश बटन दबाता हूं, रिफ्रेश बटन दबाता हूं, तो ये देखो आके रुक गया। यहाँ पे पॉज बाय डिबगर लिख के आ गया। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, यहाँ पे देखो पॉज ऑन ब्रेक पॉइंट, पॉज बाय डिबगर आ गया। तो मैं यहाँ पे आके अभी देखो ये लाइन हाईलाइट हो गई, मैं यहाँ पे आके रुक गया हूं अभी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो एक वॉच बोलकर है, मैं पुराने वॉचेस निकाल देता हूं, एक वॉच बोल के है। अब देखो मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं।
तुमको ये देखो, ये डिबगिंग करने की एक तो प्ले बटन है, इसको क्या बोलते हैं, रेज्यूम। रेज्यूम बोले तो F8 बोले तो प्ले बटन रेज्यूम। उन्हें क्या करता, इसके नेक्स्ट वाले ब्रेक पॉइंट अगर है तो उस पे चला जाता प्ले बटन, नहीं तो अगर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है इसके आगे तो उन्हें एंड में चला जाता, मतलब पेज लोड कर देता। दूसरा है ये F10 बोल के, F10 बोले तो नेक्स्ट लाइन में जाता, स्टेप ओवर अ फंक्शन कॉल। मतलब F10 बोले तो क्या रहता, स्टेप ओवर अ फंक्शन कॉल, मतलब अगर फंक्शन का कॉल भी रहेगा तो वो फंक्शन को कॉल करके ला के तुमको वैल्यू बता देगा। और F11 बोले तो फंक्शन के अंदर जाने का, मेरे को फंक्शन के अंदर जाने का मेरे को तो क्या रहेगा, F11 रहेगा। तो अभी मैं लाइन बाय लाइन जाने का, तो जनरली हम लोग क्या दबाते, एफ F10 दबाते। तो मैं F10 दबा रहा हूं, तो देखो अभी उन्हें ये लाइन से ये लाइन पर आ गया, लाइन नंबर 14 से अभी कहां पर हूं मैं, लाइन नंबर 15। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग, स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग। तो जब तुम्हारे 10,000 लाइन का कोड रहता और तुम आपको 3,000वें लाइन पे क्या चल रहा देखने का रहता, तो 3,000 लाइन पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा देने का। जैसी 3,000 लाइन पे वो कोड आएगा वहां पे आके रुक जाएगा। वहां पे आके रुकने के बाद तुम वहां के वेरिएबल में क्या वैल्यू है देख सकते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को होवर करा तो उन्हें क्या बता रहा, ये टेक्स्ट वेरिएबल में क्या है बता रहा, ABCDEF बता रहा, बराबर। अभी देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉट लेंथ के ऊपर होवर कर रहा तो उन्हें क्या बता दे रहा मेरे को, 0 है। टेक्स्ट डॉट लेंथ 0 कैसे है, नहीं अभी वो एग्जीक्यूटिव नहीं हुई लाइन। इसके ऊपर वापस मैं F10 दबाता हूँ। यहाँ पे ये वॉच के अंदर भी लिख सकते हो तुम। अभी देखो मैं वॉच के अंदर क्या लिख रहा हूँ, TEXT डॉट लेंथ लिख रहा हूं मैं और एंटर मार रहा हूं, तो देखो उन्होंने 6 दिया है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे 6 दिया उसने। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा मैंने कोड तो लिख लिया, लेकिन मेरे कोड में कुछ तो भी इशू आ रहा है, कुछ तो भी बग आ रहा है। और अगर वो बग को ढूंढने का है मेरे को कि मेरे कोड में क्या इशू आ रहा है, तो मैं डिबगिंग करूंगा, तब जाके मैं डिबगिंग करूंगा। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे कोड के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बाय लाइन देखता, हर एक वेरिएबल को देखता, हर एक वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है ये देखता मैं, ठीक है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, लाइन बाय लाइन डिबगिंग। ये अपन 2 से 3 बार करेंगे ताकि तुमको इसकी आदत हो। जैसा तुम लोगों ने को गिटहब की आदत मैं बोल रहा हूँ बार बार डालो, उसी तरह तुम लोगों को डिबगिंग की भी आदत डालना पड़ेगा। 40% ऑफ द डेवलपर टाइम डिबगिंग में जाता। कोड तो तुम लिख लेते, गूगल पे कॉपी करके ये करके गूगल पे से ढूंढ के तुम कोड लिख लेते, बट कोड लिखने के बाद कभी कभी गूगल से कॉपी करा हुआ कोड भी बहुत गलत बिहेव करता, गलत बिहेव करता या गलत एरर देता या कुछ तो भी करता। तो उन सिनेरियोज के अंदर हम लोगों को लाइन बाय लाइन डिबगिंग करना पड़ता। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज डिबगिंग। तो हम लोग कोड को डिबग कर रहे हैं, हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ पे डिबग कर रहे हैं। अब मैं वापस F10 करता हूं, हाँ सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने देखो F10 किया मैंने, फिर और एक देखो अभी यहाँ पे उन्हें स्लाइस फंक्शन में आया और एक F10 करा मैं, तो ये देखो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के अंदर सिर्फ CD आ गया। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल की देखो, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इस पोजीशन पे, लाइन नंबर 19 पोजीशन पे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट की वैल्यू CD है और टेक्स्ट की वैल्यू ABCD है, बराबर। फिर मैं और F10 कर रहा हूं, अभी उन्हें TXT1 आया। अभी मैं TXT1 में क्या है, अभी एप्पल बनाना और कीवी है। TXT1 डॉट स्लाइस लिखा मैंने और F10 करा। अब ये पार्ट वेरिएबल में क्या आ गया, 7 बोले तो बनाना तक लिया उन्होंने, बी तक लिया और एंड तक, सेकेंड पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, तो उन्होंने एंड तक दे दिया। तो पार्ट के अंदर अभी क्या दिख रहा मेरे को, बनाना कॉमा कीवी, बनाना कॉमा कीवी। अब अगर तुम लोग ना अगर तुम लोग ऐसा, जैसा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, टेक्स्ट टीएक्सटी टीएक्सटी 1 मैंने अगर प्रिंट किया यहाँ पे, एंटर मारा,
तो यहाँ पे बनाना एप्पल ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं लाइन बाय लाइन डिबगिंग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे पार्ट 2 में क्या आया, पार्ट 2 में सिर्फ बनाना आया। क्यों बनाना आया? क्योंकि मैंने -12 नीचे से ऊपर और -6 में स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, ये दोनों ने कंसोल करे। कंसोल करे बोले तो अभी दो ही कंसोल दिखे मेरे, एक तो 6 और 8। क्यों पूरे कंसोल दिख गए क्या मेरे को एंड तक? नहीं, क्योंकि मैंने कोड को आखिर तक रन करा क्या अभी भी? नहीं, मैं अभी कौन से लाइन पर हूँ? मैं अभी 28 लाइन पर हूँ। तो मैं अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से F10 करता हूँ। F10 से लाइन बाय लाइन जाते हो तुम लोग, F10 से लाइन बाय लाइन जाते हो। अभी देखो नेम में अजहर शेख आ गया। अभी मैंने इसको स्लाइस कर दिया 7 पोजीशन से, तो फर्स्ट नेम में आ गया, फर्स्ट नेम में शेख आ गया। अब तुम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में देखोगे तो अभी भी पार्ट सब स्ट्रिंग बोल के एक वेरिएबल है मेरे पास नीचे, लेकिन अभी क्या है वो, अभी क्या है वो, अनडिफाइंड है वो, बराबर। अभी उसकी वैल्यू है क्या? लाइन नंबर 33 पोजीशन पे हूं ना मैं अभी, समझ रहा है क्या ये? लाइन नंबर 33 पोजीशन पे हूं। पार्ट सब स्ट्रिंग बोल के देखो, यहाँ पे स्कोप के अंदर दिखा रहा है मेरे को पार्ट सब स्ट्रिंग बोल के। जितने भी वेरिएबल्स है मेरे एप्लीकेशन में, उन्होंने क्या करा, होस्टिंग करके सबसे ऊपर ला दिया। और सबसे ऊपर लाके उन्होंने ये वेरिएबल के जब जब वो लाइन पे जा रहा हूं मैं, तब तब अभी देखो पार्ट सब स्ट्रिंग में अनडिफाइंड है। जैसी मैं अभी F10 करूंगा, जैसी मैं तुम्हें अभी F10 करूंगा और एक बार F10, अभी भी अनडिफाइंड है, और एक बार F10 करूंगा मैं, तो ये देखो पार्ट सब स्ट्रिंग के अंदर बनाना आ गया। अभी तक अनडिफाइंड थी उसके अंदर वैल्यू, बराबर। तो मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिबगिंग कर रहा हूँ और हर एक वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे मेरे हर एक वेरिएबल को देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि मेरे हर एक वेरिएबल कैसे कैसे एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट सब को एक्सट्रैक्ट किया, देखो यहाँ पे पार्ट सब में भी बनाना आ गया। इसके ऊपर होवर करता हूँ तो बनाना आ गया। टेक्स्ट 1 में ये है, ठीक है। बाद में F10 करता हूँ मैं, तो ये मैं एंड पे आ गया। एंड पे आने के बाद F10 मतलब ये बाद में वो ब्राउजर वगैरह का कर रहा है, तो मैं प्ले बटन दबा देता हूँ। तो प्ले बटन से पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और मेरे को मेरा आउटपुट भी दिख गया है और मेरा कोड रुका नहीं है अभी। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? डिबगिंग। ये कहाँ पे कर रहे हो डिबगिंग तुम? सोर्सेस के अंदर, ब्राउजर के अंदर कर रहे हो, डेवलपर टूल्स के अंदर कर रहे हो। जब भी तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोलते हो, ये क्या खुलता है? इसको क्या बोलते हैं? डेवलपर टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेवलपर टूल्स बोलते हैं। मैंने सबसे स्टार्टिंग में तुमको नेटवर्क टैब दिया, बताया था, जहां पे हम लोग सर्वर से रिक्वेस्ट करके जो भी गेट रिक्वेस्ट रहता है हमारे पेज का, वो कैसे हम लोग लाते थे। फिर हम लोग ने एलिमेंट्स टैब देखा डेवलपर टूल में। जो एलिमेंट्स टैब मेरे पूरे पेज का HTML कंटेंट और HTML और मेरे पेज का पूरा स्क्रिप्ट वगैरह सब दिखाता है। अभी मैंने तुम लोगों को सोर्सेस टैब दिखाया, जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड को डिबग कर सकते हैं। तो ये सब अभी तक अपन ने डेवलपर टूल्स में किया। अभी एक और ऑप्शन है, डेवलपर टूल से भी कर सकते हो तुम, F12 से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो VS कोड है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट एडिटर है, राइट। ये VS कोड क्या है? बहुत इंटेलिजेंट एडिटर है। तो अभी ये VS कोड में भी से भी तुम डिबगिंग कर सकते हो। जैसा मैं अभी देखो यहाँ पर भी रेड कलर का मार्क दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ लाइन नंबर 14 पे। VS कोड के अंदर मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे रन में जाता हूँ और यहाँ पे F5 प्रेस कर सकता हूँ या स्टार्ट डिबगिंग प्रेस कर सकता हूँ। मैं जैसे ही स्टार्ट डिबगिंग प्रेस किया, यहाँ पे क्रोम या ब्राउजर ले लेना, मैं क्रोम में डिबगिंग करता हूँ बोल रहा हूँ। तो देखो ये जैसी क्रोम में मेरा पेज ओपन करने जा रहा था, उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे को TXT के अंदर मेरा कोड यहाँ पे आके रुक गया। VS कोड के अंदर आके रुक गया। मेरा जो वो सेम स्क्रिप्ट्स वेरिएबल पूरे सब अनडिफाइंड है, पहली लाइन पे हूं मैं। और फिर वापस यहाँ पे F10 है, स्टेप ओवर बोल के
F10 पे क्लिक करा तो अभी मेरे को मेरी एक वैल्यू मिली जो कि टेक्स्ट ABCD मिल गई। टेक्स्ट ABCD मिल गई, वापस से मैं F10 कर रहा हूँ तो मैं एक लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ। ये जो कंसोल भी हो रहा है देखो, ये डीबग कंसोल के अंदर आ रहा है। ये देखो मैं अभी ये लाइन ही कंसोल हुई, पूरे लाइन कंसोल हो गए क्या। अब कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ये, अब मैं F10 करूंगा तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिखेगा मेरे को। F10 कर रहा हूँ तो ये देखो कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने 2,4 लिखा, मतलब मेरे को C और D एक्सट्रैक्ट हुआ है यहाँ से, और ये C और D पहले ये एक्सट्रैक्टेड जो भी स्ट्रिंग में रहेगा वो प्रिंट होगा, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इज, और ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू, इसके ऊपर होवर कर रहा हूं मैं तो सी और डी वैल्यू दिख रही है। सब लोग डिबगिंग करके देखो अपने अपने सिस्टम पर, सब लोग डिबगिंग करके देखो। पहले ब्राउजर से डिबगिंग करो, फिर बाद में इधर से। अभी तक तुमने पूरा एग्जांपल लिख दिया ना सबने, करो अभी डिबगिंग करो। सब लोग लाइन बाय लाइन डिबगिंग करके चेक करो। ये डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में सरवाइव करने का सबसे अच्छा तरीका, कोड खोलो, डिबगिंग करना चालू करो। डिबगिंग करने से तुम और हर एक कोड को डिबगिंग कर सकते हैं। हर एक कोड को, पाइथन का कोड होने दो, जावास्क्रिप्ट का कोड होने दो, जावा का कोड होने दो, डॉटनेट का कोड होने दो, हर कोड को तुम लोग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडीई। आईडीई बोले तो या तो VS कोड के थ्रू, विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू, पाईचार्म के थ्रू, या VS कोड के थ्रू। तो हर हर ये जो कोड एडिटर्स है तुम्हारे, वो तुम लोगों को डिबगिंग का फीचर देते हैं। और ये डिबगिंग सीखना हर डेवलपर के लिए बहुत जरूरी है। जब भी छोटा सा छोटा कोड लिखो या बड़ा सा बड़ा कोड लिखो, उसको डिबगिंग करना स्टार्ट करो, उसको डिबगिंग करना स्टार्ट करो। अभी तक अपन ने जितने भी पुराने एग्जांपल्स करे हुए हैं, उसको भी तुम जाके डिबगिंग कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन डिबगिंग के अंदर, सब लोग ट्राई करो अब भी करके। नहीं जम रहा है तो मेरे को बताओ, कोई क्वेश्चन। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर डिबगिंग करो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर। अभी आज अपन ने F10 और ये F5 देखा। F5 से लास्ट तक चला जाता है वो, मतलब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक चला जाता है। देखो पूरा एग्जीक्यूट हो गया डिबगिंग के अंदर, डिबग कंसोल में पूरा मुझे डिबग दिख गया, और ये मेरे पेज में मेरा पेज भी दिख गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिबगिंग किया विजुअल स्टूडियो में। और मैंने डिबगिंग इवन तुमको बिना VS कोड के भी बताया, बिना VS कोड के भी बताया। बिना VS कोड में बोले तो ब्राउजर के अंदर तुम लोग ब्रेक पॉइंट लगाकर डिबगिंग कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन ये डिबगिंग के अंदर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये अगर जिसको आ गया, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देखने का है, खोल खोल के देखने का है, डिबगिंग करके देखने का है। अच्छा टेक्स्ट वेरिएबल में ये आ रहा है, ये वेरिएबल में ये आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट में अभी ये वेरिएबल में ये नहीं आना चाहिए था, ये आ गया है। अब मैं इसको कैसे अवॉइड करूंगा, कैसे कुछ तो भी दूसरा कोड लिख के टेस्टिंग करना, खुद के कोड की टेस्टिंग करना है तुमको, तो तुम लोग डिबगिंग करके करोगे। खुद के ट्रू कोड की टेस्टिंग करना है तो तुम लोग डिबगिंग करोगे। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट डिबगिंग लगाओ। जावास्क्रिप्ट डिबगर हो गया, लगाया तूने, VS कोड में भी लगाया और सोर्सेस के अंदर से भी कर लिया। बाकी तूने क्या सोहेल, क्या चालू है, हो रहा क्या नहीं। हाँ करो, नेक्स्ट नेक्स्ट F11 दबा सकते हो, या फिर यहाँ पे ऊपर जाके जो भी तुम्हारा है उसको दबा सकते हो। स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है।
किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी हुआ? डिबगिंग सब लोग अपने अपने सिस्टम पर करो, डिबगिंग करना बहुत जरूरी है। जिसको डिबगिंग आती है उसको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, क्योंकि उसको पता है अगर वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा तो कहाँ तक जाएगा। मतलब वो लाइन बाय लाइन जब कोड एग्जीक्यूट कर सकता है और हर वेरिएबल की वैल्यू देख सकता है तो उन्हें सोच सकता है कि नेक्स्ट लॉजिक क्या हो सकता है। सबने ये कर दिया डिबगिंग? सब लोग अपने अपने सिस्टम पर डिबगिंग करो। सब लोग डिबगिंग कर दिया सबने अपने अपने सिस्टम पर? अभी मैं ना एक यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ और एक ना मैं लाइन नंबर 32 पे डिबगर लगाता हूँ और मैं वापस से स्टार्ट डिबगिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या किया, अब मैंने लाइन नंबर 14 पे आके रुक दिया। अब मैं लाइन बाय लाइन नहीं जाना है, अब मैं कब तक एक एक लाइन खेलते बैठू। मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर एक डिबगर लगाया लाइन नंबर 32 पे, तो मैं अभी प्ले बटन दबाऊंगा तो उन्हें क्या आएगा, अब डायरेक्ट लाइन नंबर 32 पे आ जाएगा मेरे। समझ में आ रहा है? तो प्ले बटन क्या करता है, ये जो F5 है या कंटिन्यू है, ये नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट में जाके रुक जाता है। क्या करता? नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाके रुक जाता। फिर बाद में F10 से तुम एक एक से खेल सकते हो। F10 से अब मेरे को और नहीं खेलने का है, मेरे को सबसे लास्ट में आ जाने का है 43 पे, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, प्ले बटन दबाता हूँ तो उन्हें वहां पे आके रुक गया। तो इस तरीके से तुम मल्टीपल ब्रेक पॉइंट लगा के प्ले बटन का यूज करके बीच के जो स्टेप वन वन, कब तक मैं F10 या फिर ये F10 दबाते बैठूंगा? उससे अच्छा है मैं प्ले बटन दबा के नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जा सकता हूँ। तो प्ले बटन जो है F5 जो है कंटिन्यू जिसको बोलेंगे, वो क्या करता है, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे चला जाता है। और जो F10 देखा अपन ने, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन, जो भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब उसके आगे F11 भी बोलकर है, वो अपन कल देखेंगे। स्टेप इनटू स्टेप, F10 को क्या बोलेंगे, स्टेप ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F10 जो अपन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टेप ओवर। लाइन बाय लाइन स्टेप ओवर, लाइन बाय लाइन स्टेप ओवर, लाइन बाय लाइन स्टेप ओवर। F5 को बोलते हैं कंटिन्यू या पॉज या कंटिन्यू। और मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन, आज जो भी हुआ जितना भी हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो इसके आगे का कल देखते हैं। कोई क्वेश्चन या डिबगिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम लोग, तो व्हाट्सएप पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो।